मेरी आवाज़ की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेशे खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। तूने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। तूने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाना ही था तो फिर अपना बनाया क्यों था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 26 में। तो आज भी मेरे साथ होस्ट है सईद शुगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम यासिर नूरानी साहब। आज भी हमें मौका मिला इकट्ठे होने का, तो किसी न किसी पर्सन को ले आने का, तो अच्छा ही रहता है हम सब के लिए और हमारे लिए भी, हर एक के लिए, कि हम कुछ ना कुछ लेकर यहाँ आते हैं। तो दोस्तों आज भी हमारे साथ एक मेहमान है जिसका नाम है अम्रपाली पत्थर। अम्रपाली जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी नमस्कार। जी अमरपाली जी, आपको मेरी तरफ से भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक वेलकम बनता जी है थैंक यू। आपके लिए। जी अमरपाली जी, आज हमने आपको यहाँ पे बुलाया, कैसा लग रहा है आप यहाँ आने का, मतलब आपने कष्ट किया, कैसा लग रहा है यहाँ आने का, बताइए। इस मंच पे हमारे साथ बात करने के लिए बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कश्मीर से, मैं महाराष्ट्र से, तो इतनी दूर है फिर भी हम बात कर रहे हैं। और आप अब हमारी मतलब हाल ही में हमारी दोस्ती हुई है। दोस्ती फिर भाई बहन के रिश्ते में बदल गई है। तो मुझे हम मेरी भाई बहन के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो बहुत ही अच्छा। अच्छा जी अमरपाली जी, कि आप इस टाइम क्या कर रही हैं? जॉब कर रही हैं, कुछ मतलब पढ़ा रही हैं, या क्या कर रही हैं? जी, पढ़ाई भी मेरी अभी चल रही है। मेरे एमए फर्स्ट में मेरा एडमिशन है। वाह। और मैं मतलब खुद के लिए, खुद को पैसों की ज़रूरत तो होती है ना, तो सेलिंग भी करती हूँ, मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग। आप पढ़ाई के साथ साथ मार्केटिंग भी करती हैं? बहुत ही अच्छा, जी। मार्केटिंग भी करती हैं। और अच्छा आप। एक हाँ। एबनॉर्मल लड़की है, उसको पढ़ाती भी हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे काम एक साथ करती हैं आप। अच्छा, ये कि आप पार्सली हैं या मतलब टोटली ब्लाइंड? जी, मैं अभी टोटली ब्लाइंड हूँ, लेकिन मतलब 6 साल हुए टोटली ब्लाइंड हुए, तो पहले मैं पार्शियली थी। पार्सली। तो जी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में, इंडिया। इंडिया में। हुँ। तो पार्सली, तो इस पार्सली होने में आपको कितना फ़ायदा रहता है? कि आपको कोई ऐसा फ़ायदा, मतलब लाभ मिलता है कि आप मतलब बहुत ये काम करती हैं, बहुत सारे काम एक साथ, कितना लाभ मिलता है, ये बताएँ? जी, बिल्कुल। मतलब थोड़ी दृष्टि होती है तो आसानी हो जाती है जीने के लिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। खुद का काम मतलब जल्दी हो जाता है, कहीं आने-जाने के लिए किसी के हेल्प बिना ही आ जा सकता है। टोटली ब्लाइंड होने के बाद मतलब जन्म से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब होते तो डिपेंड रहना पड़ता है, जब तक कि हमें आदत नहीं पड़ती इस जी, टोटली ब्लाइंड लाइफ की, है ना? तो ये बात है। जी। तो आप फ़ायदे मुझे तो बताइए। हाँ। हाँ, आप मुझे बताइए। जितना मैंने सुना है
आज मतलब इस पढ़ाई के साथ साथ ये कविता भी लिखती है आप। ये कब से आपका शौक पैदा हुआ है? ये बचपन से लिखने का शौक पैदा हुआ या बीचों बीच? ये तो अभी-अभी हुआ है। मतलब मैं छोटी-मोटी शायरी तो कर लेती थी कॉलेज लाइफ में, लेकिन शायरी हम्म। करते-करते फिर कविता बन गई। तो बचपन से नहीं है, अभी है कॉलेज लाइफ से। हम्म। अभी आपने कहा मैं छोटी मोटी शायरी करती थी। ये कैसे अपनी क्या छोटी मोटी शायरी? मतलब शायरी कैसे मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कब से पैदा हुआ ये शौक, ये छोटी मोटी शायरी का? अभी आपने बताया। जी बचपन से तो अ, फ़िल्में फ़िल्में देखती थी। उसमें मतलब बहुत मतलब लव के बारे में ज़्यादा होता है ना फ़िल्म में, तो वो देखना बहुत अच्छा लगता था। बाद में अब हम कॉलेज जाते हैं, तो हमारी लाइफ़ में भी कुछ छोटा-मोटा मतलब आकर्षण तो होता है ना, तो कभी हम्म। अम, मतलब हो एक तरफ़ा प्यार हो जाता है, कभी मतलब बहुत कुछ ऐसे होता है, तो होते-होते तो मतलब फ्रेंड के साथ भी कुछ सहेली के साथ वो करती है, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसा फिर आपने हो वहाँ गया से ही था। शायरी फिर सीखी। हाँ, अच्छा। तो ऐसे ही। तो अब मैं इस बात को रोक कर थोड़ा ये कह रहा हूँ। इस बातचीत को मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। अब मुझे थोड़ा से कुछ लाइनें सुनाइए अपना जो आपने लिखा है। जी, मैंने लिखा हुआ ना, तो एक छोटी-सी हम्म। शायरी बोल देती हूँ। जी। हाँ, बोलिए। अ जी, शायरी तो वो याद नहीं आ रही है मुझे, बहुत दिन हो गए। तो एक छोटी कविता है, मेरे लिए क्या? हाँ, तो वही हँसूँ जी जी आपके कोई लिए, बात नहीं। हुँ, हँसूँ आपके लिए, रोऊँ आपके लिए। हँसूँ आपके लिए, रोऊँ आपके लिए, मेरे लिए क्या? जीऊँ आपके लिए, मरूँ आपके लिए। जीऊँ आपके लिए, मरूँ आपके लिए, मेरे लिए क्या? क्या बात है! वाह! क्या बात है! बहुत ही अच्छा। अच्छा। मेरी पहली कविता अ, मेरी पहली कविता थी अ, आखिर आखिर तुम क्या चाहते हो? मतलब ऐसा होता है ना कि जब किसी से प्यार करते हैं हम, हाँ, तो उसकी क्या इच्छा है ना? तो वो कभी-कभी सताता है, कभी मनाता नहीं, कभी मनाता है। तो गुस्सा हो जाता है, कितना भी मनाओ तो मानता नहीं, बात नहीं करता तो हम भी परेशान हो जाते। तो अ, आखिर तुम क्या चाहते हो? जब सोती हो तो ख्वाब में आते हो, जागती हो तो ख़्यालों में आते हो। ऐसा कुछ मैंने पहला-पहला लिखा था, अब ज़्यादा मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मेरी ये पहली कविता थी और सबने बहुत पसंद की थी, तो ऐसा है। हम्म, बहुत ही बहुत ही अच्छा। अच्छा कि आप अब मैं आता कविता हूँ भी आपकी लिखते हैं। बचपन की तरफ। बचपन में माता पिता के अलावा किसने आपको सपोर्ट किया है? माता-पिता के अलावा मुझे मेरी नानी ने सपोर्ट किया है। अ, तो मेरे नाना-नानी बहुत अच्छे थे, बाकी मेरे मामा मतलब मेरे पापा की तरफ के लोग तो बहुत हेट करते थे मुझसे, नफ़रत करते थे। वो कहते थे, "मैं ब्लाइंड हूँ, ये पैदा ही क्यों हुई?" है ना? हमारे हाँ, खानदान में तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं है, ये तो मतलब अच्छा शगुन नहीं है, इसको कहीं छोड़ के आ जाओ, ये हमारे खानदान के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा बोलते थे, तो वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे। लेकिन मेरे नाना-नानी बहुत ख़्याल रखते थे और उनको वो कहते थे माँ-पापा की तरह ये बहुत बड़ी बनेगी। बहुत ही अच्छा। ये सोच होती है, अलग-अलग सोच होती है सबों की, हाँ, पुराने क्या करें? ख्यालात के लोग होते हैं। इस सोच को जी। क्या करें? तो तो बहुत ही दोस्तों, अच्छा। इनको हौसला अफजाई दीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को हाँ, सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, कीजिएगा। शेयर, लाइक, कमेंट तो ये है ज़रूरी। जी। तो अमरपाली जी कि ये बताइए कि फैमिली में आपके कौन-कौन है? मेरे मतलब फैमिली में मेरे 2 भाई हैं और हम हुँ, दोनों बहनें हैं और हुँ। अभी तो मेरा बेटा है मेरे साथ, 7 साल का है, उसका नाम अनमोल है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा, तो अनमोल है। तो हुँ, क्या वो सभी भाई-बहन ठीक हैं? वो सभी जी, ठीक है, क्योंकि खानदान में तो आप अभी ही ठीक के है। साथ ऐसा हुआ था, तो सभी ठीक है। जी। तो अच्छा ये कि आप अनमोल के साथ अलग रहती हैं हॉस्टल में? आप और अनमोल? नहीं, नहीं एक लड़की का अकेले रहना तो बहुत मुश्किल है। बहुत हुँ, सारे लोग बुरी नज़र रखते हैं, फिर कोई लड़की अलग रहती है अपने बच्चे के साथ,
हालाँकि हुँ, उसको उसका खुद का ही स्ट्रगल होता है, फिर भी लोग बुरी नज़र से देखते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है, उसकी आवाज़ अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि वो उसको गर्लफ्रेंड ही बनाना चाहिए। उसको हुँ, भाई का प्यार दो, आप उसके बराबर के हो या छोटे हो या बड़े हैं, तो बाप का प्यार दे सकते हैं, मामा बन सकते हैं। ये थोड़ी ज़रूरी है कि उसको गर्लफ्रेंड ही बनाना चाहिए। तो मतलब वो किस पे फिर भरोसा रखेगी? उसको तो रक्षा तो उसकी होनी चाहिए। वो खुद की रक्षा तो कर भी सकती है, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे उसका स्ट्रगल होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की के साथ बहुत उसको बहुत सहना पड़ता है। आप बुरी नज़र से उसको नहीं देखना चाहिए। तो मैं हाँ, ये अपने तो है। माँ-पापा के साथ रहती हूँ उसको लेकर। बहुत ही अच्छा कि अनमोल भी है आपके साथ, आप मम्मी-पापा के साथ रहती हैं। अच्छा जी। जो काम करना होता है आपको वो सब ये सब वो अकेले करती हैं आप? क्या कोई जी, हेल्प अब करता है आपकी? पहले तो मेरी फ्रेंड थी और मेरा एक फ्रेंड भी था। हम पहले एक कंपनी में काम करते थे। वहाँ पे ब्लाइंड लोगों के लिए काम तो था, लेकिन हुँ, जब लंच टाइम हो जाता था, तो कोई खाना खाने के लिए नहीं लेके जाता और पानी पीने के लिए भी कुछ भी काम होते छोटे-मोटे आप समझ सकते हो। तो उसके लिए फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत किसी को बोलना पड़ता था कि भाई लेके जाओ ना, चलो ना। तो उसको जब टाइम होता तब भी वो लेके जाता। तो फिर मैंने वहाँ पे काम नहीं किया, तो वहीं से मेरे 2 फ्रेंड मुझे मिल गए थे, तो उनके साथ मैंने मार्केटिंग सीखा। फिर अब मैं अकेले भी जाती हूँ। बहुत ही अच्छा। अच्छा ये पढ़ाई आपने शादी के बाद और शुरू की फिर, जब शादी आपकी हुई थी? जी, मैं जब 12वीं में थी, मतलब 12th 12th में थी, तब मेरी पढ़ाई हो गई थी, तो माँ-पापा को ऐसा लगा कि अब बड़ी हो गई है, हुँ, तो उनको लग रहा होगा कि 12वीं के बाद पढ़ाई खत्म हो गई है, तो उन्होंने शादी कर दी। तो उनको ऐसा हाँ, लगा कि अब लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं लोग, कुछ बुरा ना हो जाए या कॉलेज में कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने हाँ, शादी हुँ, कर दी थी मेरी। तो बाद में हमारे बीच में कुछ गलतफ़हमियाँ हो गई, अनबन तो हुँ, हमने हुँ। बाद में मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी होती है ना, लड़कियों के लिए तो है, सबके लिए। फिर आपने अलग रहने का मतलब फ़ैसला किया, अपने अनमोल के साथ आप रहती हैं, अच्छे से खुश जी, हैं, लाइफ़ में खुश हैं आप, ये बहुत-बहुत बताइए? खुश हूँ। मेरा हाँ, बेटा भी जी। छोटा है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं जब भी उदास होती हूँ, तो उसको देख-देख कर खुश हो जाती हूँ। बहुत तो अच्छा है मेरा बेटा। मतलब आप इनका इसका अनमोल का जैसे पढ़ाई का अपना खर्चा मतलब पूरा मतलब वो करती हैं? कौन उठाता है वो कौन वो उठाता है? खर्चा? पूरा कर पाती है? हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो आती है। मेरे माँ-पापा की खेती है, तो वो हुँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी कुछ भी नहीं कहते। कभी ऐसा नहीं कहते कि ये खर्चा है, ये तुम करो, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आते भी हैं, तो वो कहते हैं, "तुम खुद के लिए खर्च करो, अनमोल का हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो।" तो ऐसा है। यहाँ पे मैं एक बात भी करना चाहूँगी कि मुझे माँ-पापा के अलावा मेरे फ्रेंड है मोबिन, उसका भी सपोर्ट मुझे मिलता है हमेशा, और अब हमारा एक ग्रुप है। अब दोनों भी मेरे साथ में तो है ही, हुँ। इंटरनेशनल टैलेंट हंट, तो हाँ, उसमें हाँ, हाँ। मुझे बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड मिले हैं, जैसे नीलू दीदी है, रुचिरा दीदी है, और अ, आप मेरे तो अभी भाई-बहन ही हैं, है ना? तो मनीष सच्ची सर भी हाँ। है, तो मनीष सर मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा, उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता वो है। तो हर एक को सपोर्ट जी, करते जी। हैं, हाँ, तो हर एक हाँ। को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ, हाँ। मुझे कभी भी ऐसा मैं उदास होती हूँ, तो उनकी बातें सुनकर मुझे प्रोत्साहन मिलता है उनकी बातों से। जी। तो आप मुझे वैसे बताइए। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, पीसी नागपाल सर है, हमारे हसन अली सर है, साकिब सर है, हालाँकि उनके साथ मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन वो भी स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे। अपनी-अपनी जगह हर एक अच्छे हैं। हुँ। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा जो मेरा पापा की तरफ से लोग हैं वो कुछ पुराने ख़यालात के लोग हैं।
मतलब जब से आपने भी होश संभाला है, आपने दिल पर मत लिया ये बात, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हो? नहीं, अब वो भी देखते हैं ना कि मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ, तो अब उनको कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है उनको मन में कि ये ब्लाइंड क्यों है? और मुझे भी हाँ, वो तो सभी माँ बचपन बाप से के लिए सहती आ रही प्रॉब्लम हूँ, है। तो मुझे भी आदत सी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सबको आम समझना चाहिए। हर कोई खुद के लिए ख़ास होता है ना? हाँ, हाँ ये तो अल्लाह का दिया हुआ होता है गिफ्ट, हर एक मतलब ये तो एक्सेप्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मतलब उस इंसान को ऐसे-ऐसे बोले वो ये सब कुछ। इस ये इस तो पर में एक शायर ने कहा, कौम का मैं भी एक अंग हूँ, सात रंगों का रंग हूँ, लंगड़ा हूँ या हुँ, लूला हूँ, अंधा हूँ या काना हूँ, बहरा हुँ, हूँ या गूंगा हूँ, लेकिन खुदा का बंदा हूँ। बंदा बाकी लोग हूँ। कुछ भी हाँ, कहें, लेकिन खुदा हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या बहुत ही बात है अच्छा, भाई! बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ भाई। बहुत तो अब मुझे बताइए, जब आप कभी कभार डिमोटिवेट हो जाती हो, अ, या कभी कभार कोई उदासी रहते हो दिल पर, उस वक्त आप क्या करते हो? जी, मैं सॉन्ग सुनती हूँ, तारक मेहता भी सुनती हूँ और मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उससे बातें कर लेती हूँ और बहुत ज़रूरी बात ये है कि अनमोल के साथ वक़्त बिताती हूँ, ये हम्म। हाँ, आप बात है। मतलब ऐसा क्योंकि बहुत ही वक़्त बिताया छोटे होगा बच्चों भी। को हाँ, हँस-खेल के देखते हैं तो हर कोई मतलब खुश हो जाता है उनको देखकर। मुझे छोटे हाँ, बच्चे बहुत पसंद है। क्योंकि हम्म। आपके पास जो है अनमोल अब क्या है? जी। वो तो तो इसी बात पर एक और आपकी तरफ से हमको थोड़ा सा कुछ शेयर बनता है या कविता। अ भाई मैंने याद तो किया था मेरा खुद का ही लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है जब भी याद आएगा तो मैं कोई सुना बात नहीं, दूंगी। अच्छा, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताओ, आपकी जहन में कोई ऐसी याद है, या तो रुलाने वाली या हंसाने वाली, हाँ, बता। आपकी? याद ये है मेरे बेटे के बारे में बात चल रही है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा घर है वो तो बहुत छोटे गांव में है तो पता नहीं शायद गलती से उसका कोई डोज था मतलब वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इंजेक्शन होते हैं ना तो हुँ, हुँ। वो उसका कोई रह गया होगा शायद। तो पंचमी थी और झूला होता है ना, तो झूले के ऊपर वो बैठ-बैठ के खेलता था। तो उसके मतलब पाँव में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो 6 महीने तक मतलब अब वो 4 साल का तो हो गया था। वो चल फिर सकता था, फिर भी पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ हो रही थी। तब वो बैठ के मतलब वो ऐसा मतलब ऐसा चल रहा था बैठ-बैठ के। मराठी में उसको हम्म। रांगता हुआ मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं ना? तो वो हाँ। बैठ-बैठ के जब चल रहा था तब मुझे बहुत टेंशन हो रहा था और वो ज़ोर-ज़ोर से रोता, कहीं भी नहीं जा सकता था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और कोरोना का टाइम था तब। तो मैं हाँ, बहुत सारे मतलब वो हॉस्पिटल में लेके जाती थी उसको और गाड़ी भी नहीं मिलती थी, रिक्शा भी तब बंद थी, तो हम बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे थे और बहुत तकलीफ हो रही थी उसको भी, वो बहुत रोता और मैं सुबह-सुबह उठ के बस यही कहती कि भगवान उसकी सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे, लेकिन उसको ठीक कर दो भगवान। मतलब सब लोग आते उसको देखने के लिए और कहते कि इसकी माँ भी आंधी है यार, ये भी लंगड़ा हो गया। अब क्या ओह! होगा इन दोनों का? तो मुझे बहुत रोना आता और मैं कहती भगवान आप अगर है तो बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए वो उसको चलना-फिरना आना ही चाहिए। तो उसने धीरे-धीरे उसकी चलने की मतलब इच्छा होगी मतलब होती है, तो उसने थोड़ा-थोड़ा उठकर दीवार को चलना शुरू कर दिया, फिर एक लकड़ी लेके उसने शुरू कर दिया 2 फिर 1 फिर वो अब अच्छे से घूम फिर सकता है, लेकिन तब मैं उसके साथ मैं भी रोती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब मैं तब हाँ, ये तो बहुत होता ही है। जी, हुँ। दुखी हो गई थी। और एक बात करना चाहूँगी, हाँ, तो मैं कॉलेज लाइफ़ में थी, तो
ये बात हुई थी, हम डिपेंड होते हैं हॉस्टल लाइफ में, है ना? माँ-बाप का हुँ, प्यार नहीं मिलता है, तो 10वीं तक मैं हॉस्टल में रहती थी। बाद में भी मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे मैं रहती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि माँ-पापा को मैं सरप्राइज़ दे दूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, फिर भी अकेले आ जा सकती हूँ। तो मैं हम्म, बाहर गई हॉस्टल के, लेकिन मैं मुझे डर लगने लगा इतनी बढ़िया गाड़ियाँ देखकर। तो मैंने हाँ, एक लड़की की हेल्प लेनी चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, मेरे मासी का घर पास में ही है, हुँ, कुछ खा पी लेते फिर जाएँगे। उसने झूठ बोला, मुझे गुजरात लेके गया, शादी के लिए फ़ोर्स करने लगा, लेकिन मेरी उम्र तब सिर्फ 16 साल की थी, तो मैं बहुत हाँ। डर गई थी। तो ओह! ये भी एक्सपीरियंस बहुत डरावना था मेरे लिए, तो इस हाँ, वाक़या आते मेरे हैं ना, साथ हुआ याद था। आते हैं सभी जो भी बचपन की चाहे बीच लाइफ़ में की कोई यादें होती हैं, ये याद आ जाती हैं। जी, ये उसने तो ऐसा है। नहीं करना चाहिए था। ये मतलब तब मैं मर्दों से बहुत डरती थी, किसी के भी साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। हाँ, तो ये तो मैंने दोस्तों, है उसे मतलब झूठ बोलकर फिर घर पे मैं आ गई, और उसके बाद मैंने कहा कि भाई, मुझे कोई तेरे साथ शादी नहीं करनी है, और मैंने मेरी अच्छे से ज़िंदगी फिर से शुरू की। बहुत तो ही ये अच्छा। बात है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संडे स्पेशल एक हुँ, मुलाकात अपनी दोस्त यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इनके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो हुँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी एज क्या है इस वक्त? जी, मैं 28 साल की हूँ, और हुँ, एमए कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही सोशल अच्छा। वर्कर का ही काम करना अच्छा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई बच्चे पे अत्याचार होता है, कोई लेडीज़ के ऊपर अत्याचार होता है, या बूढ़े आदमी को या औरत को जब तकलीफ होती है, तो अब मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन फिर भी प्यार की कमी है। सबको प्यार मिलना चाहिए। अगर किसको बेटी होती तो वो छोड़कर चले जाते हैं। उसके साथ मतलब बुरा व्यवहार होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही हम्म, काम करना चाहती हूँ, सबको लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहती हूँ, छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत ही सोशल अच्छा बोले। वर्किंग का ही काम करना चाहती हूँ। और आपके ये ख्वाब हाँ, पूरे होंगे, चलो हम भी सपने यही पूरे दुआ होंगे, करते हैं। तो ज़रूरी है। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है अगर आपने इतना पढ़ा लिखा है? जी, किया तो है, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब किसको मिलता है भाई? तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है अपना ही कुछ होना चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहिए, हाँ, या यूट्यूब हुँ, चैनल पे। तो वैसा मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, उसपे उसका मैं नाम बताएं। मेरी मराठी कथा है, शायरी है और कविता है, तो ऐसा है। उसका नाम तो क्या है ताकि लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे, उनको नाम बताए। जी, मेरे बेटे के ही नाम से है वो चैनल, अनमोल, क्या अनमोल अनमोल? अनमोल कथा आयुष्याच्या। मतलब अच्छा, इसका मतलब ये है, कथा का मतलब स्टोरीज़, और आयुष्याच्या यानी कि ज़िंदगी की। बहुत ही तो अच्छा। दोस्तों, इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा इनकी जो भी वहाँ से चाहे पोएट्री चाहे कविता मतलब जो भी लाइक शेयर बनता जी, है इनके लिए भी। जी। अच्छा अमरपाली जी ये बताइए कि मतलब सोशल वर्कर ही आपने चुना क्यों ये बताइए? आपकी इसी फील्ड में मतलब यही फील्ड क्यों नहीं आप चुना ये बताइए? यही फील्ड क्यों चुना? सोशल वर्कर मतलब यही काम आपने क्यों चुना फिर ज़्यादातर? मतलब कोई दूसरा काम क्यों नहीं चुना, क्यों जैसे कि नहीं बैंक में मतलब या कोई और? चाहे आपने कोई भी यही कुछ देखो, क्यों भी? चुना है? मैं लड़की हूँ, और मैंने देखा है, सुना है कि हुँ, मतलब जो लेडीज़ है उसके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, है ना? इसलिए हाँ, भी, और मैं जब भी यहाँ वहाँ घूमती हूँ, तो देखती हूँ कि बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं हमारे, दादा-दादी हाँ, की उम्र के होते हो, फिर भी उनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं। लोग हुँ, उनको बहुत सताते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं, खाना-पीना नहीं मिलता उनको, और छोटे बच्चों हाँ, को उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ माँगते तो उनको इतना मारते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ-पापा होते फिर भी बहुत मतलब वो परेशान तो करता है, लेकिन प्यार से भी हो सकता है ना, लेकिन वो मारते बहुत ज़्यादा।
छोटी गलती होती है तो वो डर जाता है, फिर कुछ भी गलतियाँ कर देता है, उसको पैसे नहीं मिलते तो वो चोरी करता है। तो वो मतलब और कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो दिखता नहीं, छोड़ दिया यहाँ-वहाँ और उसके साथ भी बुरा व्यवहार, तो ऐसा है इसलिए मैं सोशल वर्कर का काम करना चाहती हूँ। हर किसी को प्यार देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा। अच्छा, कि कॉलेज में कैसा बिहेव होता है आपके साथ? जैसे टीचरों का, जैसे फ्रेंड्स का, जैसे मतलब हर एक का वहाँ बिहेव क्या करते हैं आपके साथ? अब कहते जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृति। हाँ। तो कभी-कभी मतलब स्ट्रगल भी होता बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो कोई मज़ाक भी करता है और कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, तो ये बातें तो है ही। लेकिन अब ज़्यादा नहीं होता, सब लोग अब समझ गए हैं, ये भी अच्छे होते हैं, इनको दिखता नहीं फिर भी मतलब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो सब सपोर्ट ही करते हैं अब। अच्छा, ये हाँ, बताइए यहाँ पे मैं कि एक बात कहना चाहती हूँ शगुफ्ता जी। हाँ, हाँ जी। यहाँ पे मैं और एक बात करना चाहती हूँ कि हम जब कॉलेज में होते हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं सभी, लेकिन क्या होता है कॉलेज लाइफ में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये बातें चलती रहती है। किसी लड़के को अगर लड़की पसंद आती है, तो वो क्या करता है कि फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बन गए और करियर नहीं होता फिर इससे। बहुत मैंने ऐसे लड़के देखे या लड़कियाँ देखी है, प्यार में पड़ जाती है, बाद में सिर्फ उसमें धोखा, धोखा, धोखा और करियर नहीं बनता। तो मैं ये चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप करे, लेकिन फ्रेंडशिप के साथ अपना करियर भी बनाएँ। पहले अपना करियर बनाए, फिर वो सब सोचे, जी, जो भी जी, सोचना जी। है। हुँ, बहुत। अच्छा, ये बताइए कि आप मार्केटिंग जो करती हैं, मतलब खुद आती-जाती हैं अकेले, वो आना-जाना कैसे आप आपका, करते हैं? वो कैसे आप करती हैं? जी, पहले हमारा नंबर होता है मतलब उस पैकेट पे, तो हुँ। लोगों को अच्छा लगता है तो वो खुद कॉल करके बुलाते हैं ऑफ़िस में और फिर मैं जाती हूँ, तो वो हमसे ले लेते हैं। अब थोड़ी आसानी भी होती है और कुछ लोग तो कहते बहुत नफ़रत से देखते हैं, बोलते यहाँ पे क्यों आए हो तुम? एक जगह पे बैठना चाहिए, कहीं गिर गए तो ऐसा मतलब उनको पता नहीं बहुत गुस्सा होता है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मैं उनको समझाती हूँ कि अब ऐसा नहीं रहा, हम भी वो कुछ बहुत डिस्करेज कुछ वो कर डिस सकते हैं। डिस्करेज करते हैं, वो जी। डिस्करेज करते हैं। हाँ, ये तो है ही। जब जो कि हमें लोगों का काम है कहना, हाँ, वो तो पता है उनका उस काम है पर ध्यान कहना। मत दो। वो तो ध्यान देना ना देना वो हमारा काम। तो हुँ, वो आप मतलब आप दे नहीं सकती, क्योंकि आप तो बहुत ही ग्रेट हैं, यंग हैं, ब्रेव हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। अ, तो अच्छा, गुप्ता जी ये आप बिल्कुल शहनाज़ अख्तर ही लग रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों से भी बातें करके। आप यासिर भाई तो यूनिस खान लग रहे हो, बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा पहला अरे इंटरव्यू है वो आपके तो विविध साथ। भारती की बड़ी हस्ती है, शहनाज अख्तर और यूनुस खान। वो हम कहाँ और वो कहाँ। नहीं, ये है कि आप ये बताइए कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई तो मतलब ज़रूरी है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं लगना चाहिए, खुद के बेसिस पे कुछ कुछ करना चाहिए और हमारे साथ सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी कोई दोस्त पीछे है, तो उसको भी अपने साथ लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। हमारा भी हमारे मतलब हम कुछ सिखा सकते हैं, वो सिखाना चाहिए और पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ इंसानियत भी ज़रूरी है। पैसा आ जाए तो किसी को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कि जब के पैसे आता है, ये फिर सब कुछ भूल जाता है इंसान, वो नहीं होना चाहिए, है ना? जी। तो हुँ। यही कि अब अच्छा, ये बताइए, अब आप गाँव भी जाती हैं, घर आती-जाती हैं कभी-कभार, घर में कब होती हैं और गाँव कब जाती हैं? अब हॉस्टल कब आती है बताइए? मैं गाँव में मुझे जब भी मेरे बेटे की याद आती है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब जाना चाहिए। तो हुँ। एमए की पढ़ाई अगर थोड़ी-सी मतलब छुट्टी होती है तब मैं जाती हूँ घर पे। फिर एग्ज़ाम और कभी ज़्यादा पढ़ाई होती तो आ जाती हूँ। अच्छा, अनमोल की याद सताती होगी क्या? मतलब
बिल्कुल, उनके बिल्कुल। बगैर आप मुझे रहती हो? अगर कोई छोटा बच्चा भी दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है अनमोल ही है, तो मैं उसको हमेशा चॉकलेट या चिप्स कुछ होता है तो उनको दे देती हूँ, कभी पैसे होते तो वो दे दी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं इन बच्चों के लिए करती हूँ तो मेरी बेटी के लिए कोई करेगा। और यहाँ पे मुझे ये एक वाक़या याद आ रहा है, तो हुँ। बताऊँ शगुफ्ता जी? हाँ जी, बताइए। जी जी। ये तो हाँ, तो मेरा बेटा 3-4 साल का होगा, तब मेरी हुँ, मम्मी उसको कहीं पे लेके गई, लेकिन मेरी मम्मी किसी के साथ बात कर रही थी, तो उसने एक खिलौना का एक गाड़ा होता है ना वो, हाँ, खिलौने होते रास्ते में, तो उसको छोटे-छोटे हाथ हाँ। लगाया और वो आदमी डाँटने लगा उसको, "ए, हाथ मत लगा उसको।" तो एक आदमी ने देखा दूर से, वो आया और उसको बोला कि अरे छोटा बच्चा है, इसको मत डाँट इसे। तो उसने बोला कि बेटा आपको कौन-सी खिलौनी चाहिए? तो उसने बोला होगा ये। तो उसने वो कीमत नहीं देखी, उसको लेके दी, तो मुझे इतनी खुशी हुई। उसको मतलब मैं उसको कभी ना मिल सकती हूँ, ना मिली हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे सीखी हूँ कि मतलब छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो हाथ लगाता है तो कुछ देना चाहिए। मतलब देने से कुछ कम नहीं होगा, वो तो भगवान का रूप होते हैं ना, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात है, तब से मैं भी छोटे बच्चे के लिए कुछ न कुछ करते रहती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरे मुझे बेबी हाँ, के ये ल तो कोई ना कोई इंसान होता है ऐसा हाँ, ये ल जो ऐसा मतलब नहीं जी, सोचता है। ये हाँ, ये लगता है कि आपने अनमोल को पापा का भी प्यार दिया, माँ का तो है ही, दोनों का जी प्यार दिया है बिल्कुल। एक साथ। बहुत ही अच्छा, ग्रेट, बहुत ही अच्छा। एक मतलब एक अकेली लेडी का ये सब कुछ सँभालना, वो भी ये भी अपनी पढ़ाई बहुत मतलब साथ-साथ चलाना, अपना सब कुछ देखना, बहुत ही अच्छा। हम्म। आप इसमें हाँ, और वो सक्सेसफुल भी हो कहता जाओ। है हमेशा मैं जब भी उदास होती हूँ, रोती हूँ तो वो खुद कहता है, "मम्मी तुम रोना मत, मैं हूँ ना।" तो मुझे देखा? बहुत उसका सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए मत मान लीजिए कि आप आगे पढ़ के क्या उसको करना क्या चाहते हो? बनाना चाहती हो? उसको क्या बनाना चाहती हो? अपने बेटे को? बेटे को, हाँ। मतलब क्या शौक है मतलब क्या आपका? उम्मीद है उसकी, आपकी क्या वाबस्ता उम्मीद है? उसको कराना चाहती अच्छा, हो? मैं उसकी इच्छा तो मिलिट्री में जाने की है, क्योंकि हुँ, अब बहुत मतलब चर्चा होती है ना कि अम, मतलब सैनिक बनने से देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा इसके दिल में तो ये है, मुझे भी गर्व है उसके मतलब जो सोच है उस पर हाँ, कि फौज उतना में ये जाएगा छोटा है तब फिर बहुत भी ये इसकी इतनी बड़ी सोच है। लेकिन मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं जब छोटी थी तो हमारी बहुत गरीबी थी, तो मेरे माँ-पापा उस मतलब सॉरी उसको गन्ना तोड़ने के लिए जाते थे। तो मेरी हुँ, दृष्टि तब भी गई, तो मैं तब टोटली ब्लाइंड हो गई थी। लेकिन कुछ इलाज करने के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा सा दिखने लगा था। तो मैं हाँ, पार्शियली तब थी, तो मेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा था, पैसे भी नहीं थे। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने सोचा था कि इसको तो मैं डॉक्टर ही बनाऊँगी, लेकिन बहुत उसकी ही इच्छा अच्छा। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मुझे हाँ, तो लगता है वो डॉक्टर बनेगा तो उसको फ्री हो या उसकी जैसे इच्छा हो वैसा वो इलाज करेगा। मेरे जैसी कोई ब्लाइंड लड़की फिर मतलब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, उसको अच्छे से अ, इ उसका इलाज हो हाँ, सकता है। केयर करे बहुत अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब उसको महसूस होता है आपके बेटे को कि आपको ऐसी ये प्रॉब्लम ब्लाइंड है, है मेरी आपकी मम्मा मम्मा। ब्लाइंड है, ये कुछ मेरी मम्मा ब्लाइंड है, मतलब उसको ये महसूस होता है, फ़ील होता है उसको? जी, बिल्कुल होता है। जब भी हुँ, मैं घर के बाहर ही खड़ी होती हूँ तो वो चप्पल लाके देता है, मेरी बैग हाथ में लेता है। बहुत ही जब तक अच्छा। मैं गाड़ी में बैठती नहीं हूँ तब तक मेरा हाथ पकड़ के रखता है। आपका सहारा तो फिर वही बनेगा वही है, लास्ट में, हाँ ये तो हाँ हाँ। पता ही अभी से वो हाँ, अभी से ही हाँ, तो समझता है लास्ट में ये उसको। तो पता ही है। तो जी, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा और कुछ इसके साथ-साथ मार्केटिंग, पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और शौक हैं आपके आजकल के इस दौर में अभी? हॉबीज जिसको कहते कुछ हैं। अब हॉबीज़? मुझे हुँ, स्टोरीज़ लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हुँ, अलग-अलग विषयों पे स्टोरी लिखती रहती हूँ। जैसे मेरी खुद की लाइफ़ पे मैंने मराठी स्टोरी लिखी है मेहंदी, हुँ, हाँ। तो मेहंदी स्टोरी मेरी मतलब मेरा स्ट्रगल
मेरा स्ट्रगल है उसमें, सब मेरी लाइफ के ऊपर है वो स्टोरी। और मैं अभी कल परसों चिकन की दुकान से गुजर रही थी, तो मैंने वहां पे हम्म, देखा कि बहुत सारी मुर्गियां कट रही थी और उनकी आवाज जैसे मुझे बचा बचा ऐसे कह रही हो, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं मुर्गी की आत्मक वो जो है इस पर स्टोरी बना मुर्गी की डालूं इस पर अ, कुछ। हाँ, हाँ। मुर्गी की कोई स्टोरी बनाऊँ, तो हाँ, इसी बात है। तो फिर आपने उनको बना ऐसे डाल। मतलब हमें काँटा चुभ जाता है तो हमें इतनी तकलीफ होती है, उनकी तो छुरी चल जाती तो उनको कैसे लगता होगा? तो ये लिखो, ये सोच रही हूँ। मतलब जो भी आपके रिलेटिव है, रिलेशन में कुछ आना जाना है, उनको आपके साथ, आपको उनके साथ वो कैसे मतलब सोच, क्या फील क्या करते हैं आपके बारे में? क्या इस टाइम रिएक्ट करते हैं वो बताए। मतलब कौन? मतलब रिलेटिव आपके जो रिलेटिव्स। भी है, आपके अच्छा, जो भी रिलेटिव रिलेटिव्स। अब मतलब छोटी थी तब बहुत सारे लोग के नफ़रत करते थे कि उनको लगता था ये तो बोझ है, ये तो कुछ हाँ, वो नहीं तो कर पता है सकती। आपने। हाँ, लेकिन इस आज उनको मतलब आज हाथ में अब मोबाइल दिखता है, लैपटॉप चलाना मतलब उनको पता है चलाती हूँ और मतलब बहुत कुछ मतलब देखते हैं कि पढ़ाई भी इतनी कर ली है तो उनको प्राउड फील होता है। वो भी कहते हैं नहीं, नहीं वो किसी से भी कम नहीं है, सब आप तो कुछ कर बोलेंगे, सकती आप तो बोलेंगे है। कि जब कि सामने कुछ सब कुछ आया तो आप तो बोलेंगे, है ना? ये तो जी, है ही। बिल्कुल। जी। तो अब हम आते हैं प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में। अब हम कुछ क्वेश्चन हाँ, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, ब्रेल आपने कहाँ तक पढ़ा? ये ब्रेल या नॉर्मल स्कूल में कहाँ तक पढ़ा, ये मुझे बताएं। आपने पूछ ही लिया तो मैं ये बताऊँगी कि मेरा सॉरी मेरी पढ़ाई मेरे एजुकेशन नासिक महाराष्ट्र में नासिक, सातपुर एनएबी में हुआ। तो मेरी मतलब मैं हॉस्टल में पढ़ाई-लिखाई हुई मेरी और चौथी साल तक मतलब 4th स्टैंडर्ड तक। फिर बाद में नॉर्मल स्कूल में ब्रेल में या नॉर्मल? हाँ, हाँ सॉरी ब्रेल में हुई तब तक मतलब 4th स्टैंडर्ड तक। बाद में नॉर्मल हम्म स्कूल में गई मैं। हम्म, हम्म। अच्छा, चलो। जो और आपने यहाँ पे मैं मैट्रिक। ये कहना चाहूँगी कि अब अलग मतलब अलग है स्कूल ब्लाइंड लोगों के, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम निर्भर बन जाते हैं उस हॉस्टल में रहते हैं, ब्लाइंड लोगों में ही रहते हैं, हाँ, नॉर्मल में ही पढ़ना लिखना चाहिए। किसी के ऊपर हम फिर डिपेंड नहीं होते। उम, खुद के लिए कुछ करते हैं फिर नहीं तो हम मतलब ऐसे जाते हैं बहुत दिनों के बाद तो अनकंफर्टेबल लगता है उनके साथ। नया-नया सा ही लगता है और हॉस्टल में रहते हैं तो माँ-पापा, भाई-बहन उनको भी हमारी आदत नहीं होती है। बहुत दिनों के बाद हम घर पे जाते हैं तो बहुत मतलब अलग सा ही लगता है, उनको भी हमारी आदत नहीं होती तो चिड़चिड़ापन होता है और हम भी बहुत छोटे होते हैं तो हमारा बचपन छिन जाता है। तो टाइम के हिसाब से रहना पड़ता है ना हॉस्टल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ-बाप के बहुत प्यार के सही। लिए हम तरस जाते हम्म। हैं हॉस्टल में। हाँ। हम्म। जब आपने एग्जाम दिया है या मतलब आपने एग्जाम तो दी ही होगी, मतलब उस वक्त उन राइटरों या उन टीचरों का आपके साथ कैसा ताल्लुकात थे? मतलब कैसे कुछ लोग एग्जाम में स्टूडेंटों को अलग अपने कमरे में बहनाते हैं, कुछ मैडम या सर ये कह रहे ये ब्लाइंड है, इनको अलग फैसिलिटी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने नॉर्मल बच्चों के साथ कैसा एग्जाम दिया है, किस तरह दिया है? क्या आपके जी, राइटर बिल्कुल, थे? ये सब कुछ ही होता था अलग रूम में ही बिठाया जाता था, लेकिन एक बार हम्म। ऐसा हुआ था कि मेरे क्लास की एक लड़की थी और उसको लगता था कि उसको ज़्यादा मार्क नहीं मिलना चाहिए, तो मैं उसको बोलती जाती थी जवाब, तो वो झूठ बोलती थी कि लिख रही हूँ, बोल, बोल। तो मैं बोलती कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है? और मुझे थोड़ा-थोड़ा सा तब दिखता भी था, तो मैं उसको तरफ देख-देख के बोलने लगी। तो मैंने कहा, "अरे! तुम तो लिख भी नहीं रही हो।" तो मैं उठकर गई और मैडम को उसका नाम बोल दिया कि ये लिखती नहीं है कुछ भी। उन्होंने भी आकर देखा तो वो बोलने लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसको थोड़ा-सा नहीं दिखता तो उसका तो नुकसान हो जाता, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा राइटर दिया मुझे। तो बहुत ही अच्छा, अच्छा। वो राइटर्स है उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे या स्कूल की तरफ से? जिस स्कूल की तरफ से ही था। अच्छा अच्छा। अच्छा, स्कूल की तरफ तो से। आज भी ठीक है जो अम्रपाली। जैसे एम हाँ, आज भी जो एमए कर रही हो आप ऐसे में,
तो वो भी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको राइटर होंगे, है ना? क्या? मतलब आप इस टाइम जो पढ़ रही है ना, आज एमए एमए कर रही हैं आप, तो आप राइटर होंगे आपके कॉलेज की तरफ से, क्या कि खुद आपको लाने पड़ेंगे राइटर मैनेज स्कूल की करने तरफ पड़ते से? हैं, मतलब राइटर के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हाँ। कुछ लोग तो बोल देते मतलब लड़के लड़कियां कि आ जाऊंगी, और जब पेपर होता है तभी बोल देते कि अरे यार सॉरी, मेरी तबीयत तो अभी खराब हो गई है। ऐसा मतलब कुछ भी अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो फिर ये टाइम तो फिर बहुत और मुश्किल है किसी राइटर। को, हाँ बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दीदी चलो ना, हाँ हाँ या बहुत। भैया चलो ना, मेरा पेपर है। तो मतलब इसी टाइम में तो ऐसे जद्दोजहद करते करते फिर पेपर भी अच्छे से नहीं जाता है, तो ये टेंशन होता है ना। अच्छा, लास्ट का एक क्वेश्चन है अब। तो अब हम, लास्ट, हाँ मेरा हाँ जी, मेरा इसमें लास्ट। तो मैं बोलूँ कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए, फिर अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे और ज्यादा राइटर के लिए हाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हम मुझे लगता है। हाँ हाँ बहुत ही अच्छा, मतलब अपने मतलब बहुत ही स्ट्रगल इसके साथ किया भी है, तो करेंगी भी आगे बहुत अच्छा। कि लास्ट का ये है कि आप एक ब्लाइंड के लिए आप मैसेज क्या दीजिए, मैसेज देना लेसन चाहते हो? दीजिए ते आप कि उनको क्या करना चाहे अपनी लाइफ में, कि ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। उसने पढ़ाई पे ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन खुद स्ट्रगल से डर कर पीछे नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे साथ तो कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे वहाँ पे कैसे जाऊँ? तो उसने मतलब खुद के मन की मतलब खुद के दिल को प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं, मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मैं घूम फिर सकता हूँ बहुत ही और अच्छा। खुद की पढ़ाई भी कर सकता हूँ, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, तो मुझे सब आता है। मतलब मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कोई दिल भी दुखा देता है तो अरे तुझे दिखता नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, तो उल्टा उसको हराना चाहिए, उसकी मतलब जो बात है उसको झूठा साबित करना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, उसको कुछ करके दिखाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बहुत ही मैसेज थी। अच्छा, बहुत ही अच्छी मैसेज थी। तो तो अम्रपाली जी, आप यहाँ आई हो, अपनी तो अगर मेहनत की खुदा ने क्षमता चाह, को बढ़ाना चाहिए उसमें। अपनी मेहनत से, हाँ अपनी हम्म, मेहनत से हमें हर एक चीज मिलेगा, जो भी हम चाहते हाँ, हैं, हर कुछ मिल सकता है हमें, लेकिन उसके लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए साथ, मतलब मेहनत ऐसा और साथ, अच्छा सा उस्ताद होना चाहिए। ऐसा साथ जी होना जी चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे गुरु होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, ताकि मतलब तो भी लाइफ में हेल्प करे, थोड़ी थोड़ी ही सही तो वो मतलब कुछ करे, ये तो है। तो हम्म, बस आज आपको हमने यहाँ दावत दी, तो अगर इनवाइट खुदा ने किया चाहा था, हम आपको, हाँ, और फिर और प्रोग्राम में इनवाइट दावत देंगे, करेंगे, लेकिन और तो प्रोग्राम में दावत हाँ देंगे। हाँ, और तब तक तो मगर के दिल लिए नहीं आप, कहता है आपको छोड़ने का, मगर आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा यहाँ होता है। घड़ी इशारा कर रही है, तो जी बिल्कुल, इसलिए लेकिन मुझे आप एक छोटा शेर बोलना है। हाँ बोलिए। जी जी, मतलब एंड भाई बोल में। रहे थे ना, कितनी ही हाँ। मन्नत की पर तू ना आया, कितनी हम्म मन्नत की पर तू ना आया, मैंने हम्म। भगवान भी मनाया पर तू ना आया, जब तुझ तक पहुंची मैं तब तेरी जिंदगी में कोई और पाया। वाह क्या बात है, वो बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। लेकिन और दिल तो भाई नहीं करता है, लेकिन ये एक्चुअली प्रोग्राम कल का मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, मुझे भी मतलब ये इंटरव्यू खत्म करने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है आपके जो भी जवाब है, मैं मतलब जो भी सवाल है, मेरी टूटी फूटी हिंदी है, मेरे मैं तो मराठी हूँ, मतलब ज्यादा हिंदी में बातें नहीं होती, सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो अगर कोई गलती होती है तो फिर आप समझ ही लेंगे, है ना। नहीं नहीं कोई, तो आपका दोस्तों इनको चैनल जरूर ग्रोथ कमेंट सेक्शन करे। में हाँ, आपका लाइक चैनल की, ग्रोथ करे और आपके बहुत सारे एपिसोड बने। बस इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। तो जी साथ होना चाहिए, बस भगवान का साथ, अल्लाह का साथ, फिर जी, उसके बाद तो जो शुगुफ्ता, भी है उनका साथ। हाँ तो लेते चलो, हैं अपनी दोस्तों से इजाजत, मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। एपिसोड तो में। हाँ, तब तक के लिए हम दोनों को, यानी शुगुफ्ता और यासिर को, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में,
इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।